और बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो आपको बता दें, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट दे। पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। और साथ ही ये भी कि नीट पेपर लीक केवल पटना हजारीबाग तक सीमित, ये सिस्टमैटिक फ्लॉ नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें सामने आई हैं। तो ये देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट दे। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं है, क्या मतलब है इसके और आज क्या कुछ हुआ है, क्या बड़े फैसले? जी देखिए खुशबू, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट रखा गया, उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने विस्तृत फैसले में यह जानकारी देते हुए बताया कि ये सिस्टमैटिक कहीं से लीक नहीं रहा। पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ था और पूरे भारत में ये जो पेपर नीट का है वो लीक नहीं हुआ है, यानी कि जो लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को कितना पारदर्शी बनाया जाए और साथ ही साथ भविष्य में जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनको और कितना मजबूत बनाया जाए, उसके लिए एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है। उनकी तरफ से बताया गया है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी, तमाम सेंटर को मजबूत बनाया जाएगा। हमारे साथ श्वेतांग एडवोकेट हैं जो तमाम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। श्वेतांग, इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज कमेटी को रिकमेंडेशन दी गई है वो क्या क्या महत्वपूर्ण है? देखिए उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि आपका पेपर की ट्रैवलिंग कैसे होनी चाहिए। जी ठीक है सुशील, चलिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। और वकील की तरफ से भी देखिए जो दलील दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आई। और बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो आपको बता दें, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट दे। पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। और साथ ही ये भी कि नीट पेपर लीक केवल पटना हजारीबाग तक सीमित, ये सिस्टमैटिक फ्लॉ नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें सामने आई हैं। तो ये देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट दे। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं है, क्या मतलब है इसके और आज क्या कुछ हुआ है, क्या बड़े फैसले? जी देखिए खुशबू, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट रखा गया, उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने विस्तृत फैसले में यह जानकारी देते हुए बताया कि ये सिस्टमैटिक कहीं से लीक नहीं रहा। पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ था और पूरे भारत में ये जो पेपर नीट का है वो लीक नहीं हुआ है, यानी कि जो लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को कितना पारदर्शी बनाया जाए और साथ ही साथ भविष्य में जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनको और कितना मजबूत बनाया जाए, उसके लिए एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है। उनकी तरफ से बताया गया है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी, तमाम सेंटर को मजबूत बनाया जाएगा। हमारे साथ श्वेतांग एडवोकेट हैं जो तमाम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। श्वेतांग, इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज कमेटी को रिकमेंडेशन दी गई है वो क्या क्या महत्वपूर्ण है? देखिए उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि आपका पेपर की ट्रैवलिंग कैसे होनी चाहिए। जी ठीक है सुशील, चलिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। और वकील की तरफ से भी देखिए जो दलील दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।